तो दोस्तों रिसेंटली एक सर्वे प्रकाशित हुआ है जहां पर बताया गया है कि पाकिस्तान से भाई अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा खतरा है मिलिट्री के हिसाब से। तो क्यों ऐसा बताया गया है? इंडिया और अमेरिका का जो बाइलेटरल रिलेशन है बहुत अच्छा है दोनों में। तो दोस्तों ऐसा दिक्कत क्या हुआ कि ये जो सर्वे प्रकाशित किया है मॉर्निंग कॉन्सल्ट सर्वे ने, जहां पर बताया गया कि अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है मिलिट्री के हिसाब से इंडिया के लिए। तो क्यों बताया गया इसके बारे में चलिए डिटेल्स में जानते हैं। एंड क्यों बताया गया है इतना अच्छा बायलैटरल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, फिर भी थोड़ा बहुत भाई दंगा चलता रहता है। पर अमेरिका के साथ हम लोगों का ना तो कोई दुश्मनी है ना कुछ है, एक दूसरे का ट्रेडिंग पार्टनर भी है। एंड भाई ट्रेड में भाई फायदा भी कमाता है इंडिया अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है। तो ऐसा क्यों बताया गया है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे? अगर आप बताओगे भाई छोटा मोटा कंपनी होगा बता दिया होगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे भाई, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे का एक सर्वे बहुत पॉपुलर हुआ था जहां पर बताया गया था कि पॉपुलर ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी को बताया गया था। एंड दोनों सेकंड नंबर पे था मैक्सिको का प्रेसिडेंट। तो मॉर्निंग कॉन्सल का ये जो सर्वे था गाइस बहुत पॉपुलर हुआ था एंड सभी जो न्यूज़पेपर है उसका हेडिंग पे भी आया था कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता ही होगा। तो मॉर्निंग कॉन्सल को आप कोई छोटा मोटा सर्वे कंपनी नहीं बता सकते, बहुत बड़ा कंपनी है, अमेरिका बेस्ड है। एंड अमेरिका बेस्ड कंपनी अगर ऐसा बता रहा है तो कुछ तो रीजन रहेगा ना। तो क्या क्वेश्चन पूछा था मेनली इन लोगों ने, इंडिया के लोगों से पूछा था एंड क्या रिजल्ट था इसका, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बताया गया था कॉन्सन के हिसाब से इंडिया का सबसे खतरनाक मिलिट्री कॉन्सन कौन सा है। तो ऑब्वियसली चाइना है। चाइना के यहाँ पर 43% लोगों ने मेंशन किया है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री खतरा है। एंड दूसरे नंबर पे बताया गया है अमेरिका को भाई 22% लोगों ने बोला है कि इंडिया के लिए खतरनाक है। एंड महज 2% लोग पाकिस्तान को खतरा मानता है। मतलब पाकिस्तान का इकोनॉमी के लिए क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि भाई पाकिस्तान को फिलहाल लोग मिलिट्री क्राइसिस के हिसाब से नहीं ले रहा है इंडिया का लोग। तो अमेरिका को क्यों बता रहे हैं, इसका कुछ मेन रीजन है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेन जो कुछ रीजंस हैं यहाँ पर, तो उनमें से नंबर एक में अमेरिका का जो फिलहाल ट्रस्टवर्दीनेस बहुत घटा है यूक्रेन वॉर के टाइम पे। क्योंकि अमेरिका और नेटो कंट्री जितना भी था, आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन को भाई धकेल दिया वॉर की तरफ एंड उसके बाद सब पीछे हट गए। मदद तो भेज रहा है पर डायरेक्ट कोई वॉर में नहीं गया। ये ट्रस्टवर्दीनेस का भाई एक बहुत बड़ा फॉल्ट है अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका जैसा कंट्री के हिसाब से। तो इसलिए बहुत सारा इंडियंस मानते हैं कि इंडिया और अमेरिका का जो फिलहाल रिलेशन पर दोस्तों रशिया के साथ रिलेशन बिगड़ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे इंडिया क्वाड में है अमेरिका के साथ, तो क्वाड में मेनली 4 कंट्री है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार रिवीजन कर देता हूँ। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में है। एंड गाइस क्वाड को काउंटर करने के लिए यहाँ पर रशिया एंड चाइना ने मिलकर जो ब्रिक्स बनाया था, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। एंड क्वाड का ना तो कोई एग्रेसिवनेस यहाँ पे दिखाया जाता है, बस थोड़ा बहुत बिजनेस के मामले में मीटिंग वगैरह होता रहता है क्वाड का। तो इंडिया जितना अमेरिका के नज़दीक जा रहा है उतना ही भाई रसिया से दूर हट रहा है। एंड रसिया एंड चाइना बहुत एक दूसरे के करीब आ रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहा है इंडिया का लोग। तो उस हिसाब से देखा गया है इंडियन का जो सर्विस में जो रिप्लाई था, उस हिसाब से यहाँ पर सच में अमेरिका जो एक खतरा बनते जा रहा है। एंड और भी पर्सपेक्टिव अगर देखे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका का जो ट्रस्टवर्दीनेस है बहुत हद तक घटा है। क्योंकि अभी आप लोग अगर कोई सा भी इंडियन को पूछोगे कि रसिया यूक्रेन के ऊपर क्यों चढ़ाई किया, कोई नहीं देखेगा कि रसिया एग्रेशन किया यूक्रेन के ऊपर। सब लोग भाई रिप्लाई एक ही आता है कि नाटो कंट्री के यूक्रेन और नाटो का जो नज़दीकी बढ़ रहा था, इसलिए रसिया ने अटैक किया है। तो मतलब ये रसिया का एक सॉफ्ट पॉइंट, इंडिया के जो लोग हैं रसिया के लिए जो सॉफ्ट पॉइंट है उसका एक भाई प्रदर्शन भी है। उसके साथ साथ जो ट्रस्टवर्दीनेस जो अमेरिका और नाटो के कंट्री से घटा है उसका भी एक आउटकम आप लोग बोल सकते हो। एंड उसके बाद क्यों अमेरिका नंबर 2 पे आ गया, बाकी कंट्री जैसे आप लोगों के लिए खतरा था, श्रीलंका भी खतरा है क्योंकि चाइना आके श्रीलंका में बस गया। उसके बाद नेपाल भी थोड़ा बहुत उड़ रहा है। एंड उसके बाद पाकिस्तान है यहाँ पे, तुर्की है जो कि इंडिया लेके बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका क्यों डायरेक्ट नंबर 2 पे आ गया? तो मेनली इंडिया का जो झुका हुआ है रसिया की तरफ है। एंड अमेरिका इसको पसंद तो नहीं करता है क्योंकि डिफेंस डील वगैरह रसिया से बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी तक 48% रसिया से जो हथियार वगैरह इंडिया का आता है। एंड अमेरिका का जो जो अभी तक बिजनेस माइंड रहा है कि अमेरिका हर वक्त चाहता है, अमेरिका का दोस्तों पूरा का पूरा बिजनेस माइंडेड है, चाहता है कि उन लोगों का डिफेंस इक्विपमेंट सेल हो वगैरह, बस इसलिए कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी लड़ाई वगैरह कर सकता है। तो उन लोगों का जो ट्रस्टवर्दीनेस बहुत हद तक घट गया है। इसलिए बहुत सारे लोग अमेरिका को अभी उतना भाई ट्रस्टवर्दी मानता नहीं है। इसलिए इसको एक बहुत 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 बड़ा एक खतरा मानते हैं डिफेंस के हिसाब से। एंड उसके साथ साथ और भी अगर बात करें, फिलहाल तो बायलैटरल रिलेशन अमेरिका के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा है। पर इसी कुछ रीजन है जिसके लिए इंडिया का जो लोग हैं मानते हैं कि
पाकिस्तान तो भाई बहुत कमजोर हो गया है इकोनॉमिकली, तो उनको तो भाई कौन ही मतलब मानेगा खतरा। तो इसलिए अमेरिका को ज़्यादा खतरनाक मान रहा है, क्योंकि वहाँ पर रसिया और चाइना का जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स बहुत हद तक सफल बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है। एंड यहाँ पर अमेरिका इंडिया का जो क्वाड वगैरह गठित तो हुआ है, पर यहाँ पर ज़्यादा कुछ एग्रेशन दिखाया नहीं जाता है क्वाड वगैरह की तरफ से। थोड़ा बहुत भाई अमेरिका इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, पर क्वाड के हिसाब से चारों कंट्री का एक साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होता है। और उधर चाइना एंड रसिया का मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। तो इन हिसाब से देखा जाए तो भाई खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि रसिया से दूर जा रहा है इंडिया, अमेरिका के करीब जा रहा है। एंड अमेरिका का भाई कितना तो ट्रस्टवर्दी बोल ही सकते हो भाई, धोखा दे देता है किसी भी हालत में। तो यही मेन कुछ रीजंस था जिस हिसाब से सर्वे ने बताया गया है। मॉर्निंग कॉन्सल सर्वे के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इसका आंसर में इंडियन का जो रिप्लाई आया था उस हिसाब से इन लोगों ने बताया कि अमेरिका जो है दूसरा खतरनाक कंट्री बन चुका है मिलिट्री के हिसाब से इंडिया के लिए। पहला है चाइना, ऑब्वियसली चाइना तो होगा ही भाई, हर वक्त चढ़ाई करता रहता है। एंड उसका इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उसका नीतियाँ भी अलग है, हर वक्त चढ़ाई करने का नीति रहता है। जैसे तिब्बत, मंगोलिया वगैरह में पूरा कब्जा करके रखा हुआ है, एंड ताइवान के ऊपर भी चढ़ाई कर रहा है। तो चाइना तो ऑब्वियसली खतरनाक है ही है, पर अमेरिका जो दिखाई देता है भाई बहुत बहुत बड़ा फ्रेंड है यहाँ पर भाई, वो भी खतरा दिखाया गया है। ऐसा कुछ रीजंस है। एंड उसके बाद पाकिस्तान तो खतरा मानते नहीं है। हम लोग भी भाई, आप लोग के अगर दिल से अगर पूछूं तो भाई अमेरिका, आप लोग पाकिस्तान को खतरा मानते नहीं हो, क्योंकि उधर इतना भूखमंगी है, उनको कौन ही खतरा मानेगा। एंड ऐसा ही कुछ पॉइंट था आप लोगों के पास रखने का कोशिश किया हूँ पूरा। एंड ऐसा ही सेशंस देखने के लिए सब्सक्राइब मस्ट करते हुए जाओ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।